रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब यह होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाता है तो लौटने की इस क्रम को, ठीक है ना, वह किसी विशेष कोण पर मुड़ जाती है। प्रकाश के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। समझ में आया? जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर प्रकाश एक प्रवर्तन की जैसे कि है, प्रकाश का प्रवर्तन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब जब है प्रकाश जो कि मतलब किसी चिकनी सतह का मतलब क्या हो सकता है कि यह मान लीजिए हमारा क्या है, मिरर है, ठीक है ना। क्या है? मिरर है। अब इस दर्पण पे अगर हम कोई मतलब जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो दर्पण ये है और दर्पण पे हम क्या कर रहे हैं, ये लाइट ऐसे हम लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो लाइट जो है यह जितना मतलब हम इधर को एंगल डाउन करेंगे वह एंगल इतना उठता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से लाइट अगर इस पर मारे, ठीक है ना, तो लाइट का जो रे है, ठीक है ना, टकरा करके चिकनी सतह है इसे टकरा करके वापस चली जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, जो यहाँ पे लाइट लगाए इसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण को किससे माध्यम से दर्शाते हैं? आई से, ठीक है ना। अच्छा, जो मतलब टकरा करके ये जब वापस जा रही है, ये वापस जा रही है, इसको बोलते हैं आर। आर बोलते हैं का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? ये आई का मतलब इंसिडेंट, आर का मतलब रिफ्लेक्शन, जो मतलब क्या कर रहा है? प्रवर्तित हो रहा है। प्रवर्तित का मतलब क्या हो रहा है कि यह प्रवर्तन कोण में मिल रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखिए, जब हम मान लीजिए कि यहाँ पर एक मान लीजिए ये सतह है, ठीक है ना। सतह का मतलब मान लीजिए कोई ये प्लेन मिरर है और प्लेन मिरर में ऐसा हो रहा है कि मतलब उस पर लाइट ऐसे पड़ेगा तो जस्ट क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। रिफ्लेक्ट जब होता है तो वहां पर एक एंगल बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। एन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है ना। अब ये क्या होगा? अभिलंब होगा। ये क्या होगा? अभिलंब होगा, ठीक है ना। तो ये जो है पार्ट है आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब क्या होता है कि इसमें हमने ये फिगर को बताया है, ये आपतित किरण है। कीजिए है कि इंसिडेंट का रे का मतलब यह होता है कि जो स्रोत से आने वाली किरण होती है वह आपतित किरण कहलाती है। जो स्रोत का मतलब ऐसे आ रही है, ठीक है ना, जो ऐसे आ रही होती है इसको क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण, अभिलंब का मतलब ये जो है अभिलंब, ये जो यन है ये अभिलंब है, तो अभिलंब के कोण का आपतन कोण कहते हैं, कहलाता है। और इसी को हम क्या करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। आई से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आई से जो डिनोट करते हैं इसी चीज को हम यहाँ से कुछ इस प्रकार से, ऐसे ये एंगल बन रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से हम बोलते हैं कि आपतित किरण क्या होता है? जो इंसिडेंट रे होता है वह स्रोत से आने वाली जो किरण है वह आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण आपतन कोण कहलाता है। बीच का कोण का मतलब क्या है? ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको हम सही से थोड़ा लिख दे रहे हैं कि यह क्या होता है? आपतन कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है ना। और इसे हम क्या करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। एंगल आई से मतलब दर्शाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी का एक पार्ट है, क्या है? जो है आप परावर्तन। तो इसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे का मतलब चैप्टर शुरू करेंगे। एक इसी का और पार्ट है प्रवर्तित किरण क्या होता है। जैसे रिफ्लेक्टिव ऑफ रे, प्रवर्तित किरण क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रवर्तन के बाद जो जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। प्रवर्तन के बाद जो जाने वाली किरण, प्रवर्तन का मतलब क्या होता है कि कुछ एक आपतित किरण ऐसे आती है और फिर क्या करती है? एक ऐसे रिफ्लेक्ट होकर किस बिंदु से और फिर ऐसे ऊपर होकर चली जाती है। तो जो रिफ्लेक्ट होकर जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रवर्तित किरण बोलते हैं। अच्छा, प्रवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण, प्रवर्तित किरण और अभिलंब, ये जो अभिलंब है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली डॉटेड वाली, और यहाँ से ऐसे ऐसे जो जा रही है प्रिंट होकर, ठीक है ना, जो मतलब बीच का कोण बनता है वह क्या बनता है? ये जो कोण बन रहा है ना, ये वाला जो कोण, इसको क्या बोलते हैं? प्रवर्तन कोण बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रवर्तन कोण। और इसको क्या बोले थे? आपतन कोण। तो इसी को मतलब क्या बोला जाता है? और इसको किससे डिनोट किया जाता है? तो इसको एंगल आर से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? एंगल आर से। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं कि जैसे प्रवर्तित किरण क्या होता है, रिफ्लेक्टिव रे क्या होता है कि प्रवर्तन के बाद जो जाने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। परिवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो लंब कोण होता है, मतलब जो कोण होता है, वह परिवर्तन कोण कहलाता है। इसे आर से मतलब क्या करते हैं? दर्शाते हैं। जैसे एक ऐसे रे आई, ठीक है ना, और क्या करी, यह मतलब ऐसे फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, और जो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है उसी के जो बीच का एंगल बन रहा है, एंगल किसके बीच? जो अभिलंब और परिवर्तित के बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम परिवर्तन कोण बोलते हैं। और जो
मतलब आपतित कोण क्या होता है? आपतित कोण मतलब जो नॉर्मल यहाँ पे अभिलंब के और आपतित कोण के बीच में जो बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो यह चीज है, और यह हम आपको समझाया है कि मतलब यह किस पे बनता है, तो यह हमेशा कांच पर, या मतलब जैसे कि जो शीशा होता है वह उसी पर बनता है। इसको हम काल्पनिक रेखा से ऐसे डॉटेड करके जो दिखा रहे हैं इसी को बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब का मतलब क्या होता है कि जो परिवर्तित किरण, प्रवर्तित किरण तथा अपवर्तित, अपवर्तित किरण का मतलब क्या होता है, जो आपतित किरण ऐसे आ रही है और ये परिवर्तित होकर ऐसे जा रही है, ठीक है ना। तो इसके बीच जो अलग करने वाली एक काल्पनिक रेखा जो है, ये जो रेखा दिखाई दे रही है, ठीक है ना, ये जो रेखा दिखाई दे रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक रेखा बोलते हैं या फिर अभिलंब बोलते हैं, ठीक है ना। एक बार फिर से बताते हैं कि अभिलंब का मतलब क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में नॉर्मल रे बोलते हैं, प्रवर्तित किरण तथा आपतित किरण ये अलग करने वाली, ये बीच में जो अलग अलग करती है, ठीक है ना, इसे काल्पनिक रेखा कहते हैं, जो अभिलंब के रूप में काम करता है। जैसे आपतित का मतलब ये है कि ये आई ऐसे जा रही है, ठीक है ना, और ये बीच में जो है इधर उधर जो मतलब बांट रही होती है, इसी को मतलब अभिलंब बोलते हैं, और यह परिवर्तित होकर ऐसे किरण चली जाती है। जब शीशा पे आप देखेंगे तो शीशा से आप मतलब क्या करिए कि एक मतलब लेजर और लाइट को ऐसे आप जब डालेंगे तो कुछ इस प्रकार से ऐसे ही रिफ्लेक्ट होकर जाएगी और इस शीशे पर ये दृश्य बनता है, ठीक है। अच्छा, आपतन बराबर क्या होता है, प्रवर्तन कोण। आपतन बराबर क्या होगा, प्रवर्तन कोण। मतलब आई बराबर क्या होगा, एंगल आर होगा। जितना आई इधर रहेगा उतना आर इतना होगा, जितना इधर झुकेगा उतना उधर क्या होगा, उठेगा। जैसे हम क्या करें कि एक यहाँ पर एक रे ले लीजिए, एक कुछ इस प्रकार से रहेगा, और यहाँ पर जब आप करेंगे, ठीक है ना, जैसे ये दो रे हैं, ठीक है, ये जितना इधर डाउन करेंगे, इधर ऐसे जितना डाउन इधर करेंगे उतना क्या करेगा, ऐसे उठता जाएगा, या फिर जितना आप इधर करेंगे तो ये इधर इधर डाउन होता जाएगा। मतलब क्या है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। यही लास्ट चैप्टर था, और इसके बारे में कैसे क्वेश्चंस करना है इसको बताएंगे, ठीक है।